बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टिकियोमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें लास्ट टाइम हमने 4 फार्मूलाए फार्मूलेट करना सीख लिए थे। वो 4 फार्मूले कौन से थे? पहला फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, हमने इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लिए थे। फार्मूला नंबर 2 रिक्वायर्ड मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। थर्ड फार्मूला जो हमने फॉर्मुलेट किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given number of particles divided by Avogadro's number. Fourth formula required number of particles is equal to number of moles multiplied by Avogadro's number. अब हम इस फार्मूले से एक नया फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। सपोज मुझे क्वेश्चन में एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स भी बताए हैं, Avogadro's नंबर तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो हमें याद होगी। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रिक्वायर होंगे वो मालूम कर सकता हूं। अगर मुझे एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एवोगैड्रोस नंबर तो हम खुद ब खुद याद रख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने हमें बताया ही नहीं है, इसके बजाय उन्होंने एक सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला दिया है और उसका मास दिया है, गिवन मास दिया है, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास से मालूम कर सकता हूं? बिल्कुल। उस सब्सटेंस का अगर केमिकल फार्मूला मालूम है तो उससे मैं मोलर मास कैलकुलेट कर लूंगा। गिवन मास तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन में दिया होगा, तो मैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख लिया। इन दोनों को डिवाइड कर देने से आंसर हमें नंबर ऑफ मोल्स के बराबर ही मिलेगा। तो ये एक नया फार्मूला बन गया, फार्मूला नंबर 5। अगर मुझसे पार्टिकल्स मांगे हो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना हो बल्कि मास गिवन हो और उस सब्सटेंस का मोलर मास आप कैलकुलेट कर सको, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। फिर उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स चेक कर लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हमें एक क्वेश्चन मिला है जिसमें बताया गया है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर। तो एटम्स पार्टिकल्स हैं, इनकी तादाद मालूम करनी है। इन 50 ग्राम्स मास गिवन है ऑफ गोल्ड रिंग। मुझे एक सब्सटेंस के बारे में बताया जो है गोल्ड, तो उस सब्सटेंस का मैं मोलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं। पीरियोडिक टेबल में देखकर जितना भी उसका मास होगा उसको ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दूंगा तो मोलर मास बन जाएगा। 50 ग्राम्स गिवन मास है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इससे मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। उन नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे पार्टिकल्स पता चल जाएंगे। अब अगर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं जो कि यहां पे है एटम्स, तो फार्मूला क्या होगा, मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। गिवन मास मुझे कितना मिला है, वो है मेरे पास 50 ग्राम्स। मोलर मास कितना है, 197 ग्राम्स। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। 50 और 197 को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.254 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो लगभग आंसर आएगा 1.529 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 50 ग्राम्स गोल्ड के एटम्स हो या 50 ग्राम्स मास हो गोल्ड का, तो उसके अंदर एटम्स 1.529 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 होंगे। तो मैंने पार्टिकल्स की तादाद का पता लगा लिया फार्मूला नंबर 5 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक कप पानी हो जिसका वजन हो 200 ग्राम्स, तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो हमें डेटा मिला हुआ है गिवन मास 200 ग्राम्स, मोलर मास वाटर का, दो किस्म के एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो एक किस्म के एलिमेंट्स है, तो दो ब्रैकेट्स मैंने बना दिए। हाइड्रोजन की तादाद 2 तो मैंने बाहर 2 लिख लिया, ऑक्सीजन की तादाद 1 तो बाहर मैंने 1 लिख लिया। पीरियोडिक टेबल से इनके मासेस मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया। हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 16, 2 1 are 2 प्लस 16 1 are 16, तो 16 प्लस 2 18 ग्राम्स पर मोल। अब मैंने फार्मूले में इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है, तो फार्मूला क्या निकला था,
वो था हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। गिवन मास हमें मिला है 200 ग्राम्स, मोलर मास हमारे पास है 18 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। 18 वन जा 18, 18 11.11 जा 200। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.02 से तो आंसर आएगा 66.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक 0.190 डिजिट के बाद होना चाहिए, यहाँ पर दो 0 डिजिट्स है तो 6.689 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। पानी के 200 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ये वैल्यू हमने इस तरीके से फार्मूले से कैलकुलेट कर ली। हमें फार्मूला नंबर 2 में रिक्वायर्ड मास मालूम करना था। रिक्वायर्ड मास के लिए फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर लो तो इस तरीके से आप फार्मूला नंबर 2 के जरिए रिक्वायर्ड मास मालूम कर सकते थे। अगर नंबर ऑफ मोल्स इस फार्मूले में गिवन ही ना हो तो मैं कैसे उन्हें कैलकुलेट कर सकता हूं? याद रखना, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तब। अब नंबर ऑफ पार्टिकल से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला नंबर 3। तो मैं जरा लिख लेता हूं, न्यू फार्मूला क्या बनेगा, जिसको मैं फार्मूला नंबर 6 का नाम दूंगा। रिक्वायर्ड मास is equal to given number of particles divided by Avogadro's number multiply by molar mass। आप इस फार्मूले से रिक्वायर्ड मास कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको पार्टिकल्स गिवन हो, मोल्स गिवन ना हो। इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द मास ऑफ 7.525 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स हो तो उनका मास कितना बनेगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो हमें गिवन है वो है 7.525 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर जो हमें मालूम है वो है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, तो दो किस्म के एलिमेंट्स है, कार्बन ऑक्सीजन, एक ब्रैकेट कार्बन के लिए दूसरा ऑक्सीजन के लिए। कार्बन की तादाद 1, ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो बाहर आप 2 लिख लोगे। इनका एटॉमिक मास आप मालूम कर सकते हो पीरियोडिक टेबल से, वो ब्रैकेट के अंदर लिख लो। 12 1 जा 12 प्लस 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 44 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास मिल चुका है हमें। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास रिक्वायर्ड मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि यहां पर पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये फार्मूला है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज हमारे पास आई, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 7.525 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर नीचे लिख लेते हैं 10 टू द पावर 23। मोलर मास है 44। 10 पावर 23 23 के साथ कैंसिल, 6.02 1 जा 1.25 जा 7.525। अब 1.25 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, 55 ग्राम्स। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 55 ग्राम्स के बराबर होंगे इतने मॉलिक्यूल्स। तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मास जो रिक्वायर्ड था वो कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट फार्मूला डिराइव करने के लिए
हमें प्रॉब्लम में एक क्वांटिटी दी है वॉल्यूम ऑफ गैस, दूसरी क्वांटिटी है नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ गैस इन्होंने हमसे मांगी है कि ये आप मालूम कर ले, कैलकुलेट कर ले, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे क्वेश्चन में। तो वो डेटा जिसमें एक क्वांटिटी गिवन हो, दूसरी रिक्वायर्ड हो, उसको हम कहते थे अननोन स्टेटमेंट। तो ये अननोन स्टेटमेंट हुआ, अननोन स्टेटमेंट। दूसरी हमें कांस्टेंट से पता थी कि वॉल्यूम ऑफ गैस होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक, जिसको हम मोलर वॉल्यूम, एम का मतलब मोलर, वी का मतलब वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जिसको हम कहते थे। और ये कितने मोल्स का इतना वॉल्यूम होगा? 1 मोल का वॉल्यूम होगा। कब? कंडीशन याद रखना, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशंस हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो, तब 1 मोल गैस इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर या लो प्रेशर पे ये वैल्यू चेंज होगी। ये वैल्यू हमें मालूम है और इसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमें मालूम है, दोनों क्वांटिटीज मालूम है, तो उसको हम नॉन स्टेटमेंट कहते थे। नॉन स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन में गिवन हो वो आपके पास अननोन स्टेटमेंट होगा, जो हमें कांस्टेंट से मालूम हो वो नॉन स्टेटमेंट होगा। थर्ड स्टेप में हम अननोन स्टेटमेंट को नॉन स्टेटमेंट से डिवाइड करते थे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो अननोन स्टेटमेंट का है उसको वॉल्यूम ऑफ गैस नॉन स्टेटमेंट से डिवाइड कर लेंगे। तो हमने वही किया, वॉल्यूम ऑफ गैस को हमने मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स जो अननोन स्टेटमेंट के है उसको हमने नंबर ऑफ मोल्स नॉन स्टेटमेंट से डिवाइड कर लिए। नॉन स्टेटमेंट में नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल था, तो 1 हम लोग डिवाइड करवा भी ले नंबर ऑफ मोल्स को 1 मोल से, आंसर तो वही आना है, हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास मालूम करने वाली चीज जो है वो है वॉल्यूम ऑफ अ गैस। फोर्थ स्टेप में हमने कहा जो भी क्वांटिटी हमें रिक्वायर होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड पर आइसोलेट कर लो। तो मोलर वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई। वॉल्यूम ऑफ गैस हमने मालूम करना है तो ये आइसोलेट करना होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। 1 मोल कहा गया, 1 से डिवाइड कर भी लो तो आंसर वही आएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर 7 बन चुका है। ये फार्मूला नंबर 7 बन चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 4.75 मोल ईथेन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 4.75 मोल ईथेन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 4.75 मोल्स है, ये हमने लिख लिया डेटा में। मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस के 1 मोल के वॉल्यूम को कहते हैं, वो भी हमें मालूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक है। वॉल्यूम ऑफ 4.75 मोल ईथेन कितना होगा एसटीपी पे, वो हमने डिटरमाइन करना है। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर लो तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस मालूम हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेट करना है, तो ये x है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 4.75, मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। डेसीमीटर क्यूबिक, 1 डेसीमीटर क्यूबिक 1 लीटर के बराबर होगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 106.47 डेसीमीटर क्यूबिक। इसका मतलब है कि 4.75 मोल ईथेन गैस एसटीपी के ऊपर इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, इतने लीटर या इतने डेसीमीटर क्यूबिक। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ये फार्मूला नंबर 6 था। इस फार्मूले में आपको नंबर ऑफ मोल जरूर गिवन होने चाहिए। मोलर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वो तो आपको मालूम होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस आप कैलकुलेट कर लोगे, नंबर ऑफ मोल्स मस्ट बी गिवन। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना हो, इसकी जगह मास गिवन हो, तो फिर आप नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास वाले फार्मूला से डिटरमाइन कर सकते हो। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप गिवन मास अपॉन मोलर मास पुट कर लो, बाकी सारा फार्मूला वही चलता रहेगा।
तो ये फार्मूला नंबर 7 बन जाएगा, ये 6 था, ये फार्मूला नंबर 7 बन जाएगा। आप इस तरीके से भी वॉल्यूम ऑफ गैस डिटरमाइन कर सकते हो। अगर कभी नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना हो, मास भी गिवन ना हो, और उसकी जगह पार्टिकल्स की तादाद गिवन हो कि इतने पार्टिकल्स है हमारे पास, तो फिर आप नंबर ऑफ मोल्स का सेकंड फार्मूला लगा सकते हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। इन दोनों को डिवाइड कर लो तभी नंबर ऑफ मोल्स ही मालूम होंगे। तो फिर आप ये फार्मूला लगा लो नंबर ऑफ मोल्स की जगह, और इससे फार्मूला चेंज होकर 8th फार्मूला बन जाएगा। इन दो फार्मूले के हम एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम्स है, मास गिवन है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना वॉल्यूम होगा इसका, ये हमसे पूछा गया है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। गिवन मास 88 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा। दो किस्म के एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन, तो दो ब्रैकेट्स बन गए। कार्बन की तादाद 1 तो बाहर 1 लिख लिया, ऑक्सीजन की तादाद 2 तो बाहर हमने 2 लिख लिया। पीरियोडिक टेबल में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 16 2 32 प्लस 12 प्लस 32 44 ग्राम पर मोल मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का। मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का एसटीपी के ऊपर 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक होगा। तो फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर लेंगे और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता चल जाएगा। फार्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो गिवन मास कितना आया था 88 ग्राम्स, मोलर मास 44 ग्राम्स, मोलर वॉल्यूम 22.414, 44 1 जा 44, 44 2 जा 88, 2 मल्टीप्लाई बाय 22.414 तो हमारे पास आ जाएगा 44.828 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा 44.828 डेसीमीटर क्यूबिक। कौन सी कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा 273.16 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर्मूला नंबर 8 का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 1.806 into 10 raised to the power 24 molecules of oxygen gas at standard temperature and pressure। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर ऑक्सीजन गैस के इतने मॉलिक्यूल्स हो तो उनका वॉल्यूम कितना होगा। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.806 into 10 raised to the power 24। एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है 6.02 into 10 to the power 23। मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक होगा किसी भी रियल गैस के लिए और आइडियल गैस के लिए भी। तो फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करके वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आया, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1.806 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 to the power 23। 6.02 1 जा, ये आपके पास 0.3 जा, 10 to the power 23 नीचे डिवाइड है, ऊपर आकर नीचे प्लस 23 है, ऊपर आकर -23 हो जाएगा। तो 24 - 23 10 to the power 1 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22.414 होना चाहिए। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। अब 3 मोल्स के लिए क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो 3 मोल्स के लिए जो वैल्यू आ रही है वो है 67.242 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ O2।
ऑक्सीजन गैस के 3 मोल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स 3 मोल्स के बराबर है, और 3 मोल्स इतनी जगह ऑक्युपाई करेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फार्मूला नंबर 1 से लेकर फार्मूला नंबर 8 तक सबके हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। इनको बनाने का तरीका हमने सीख लिया कि हमें प्रॉब्लम में 2 क्वांटिटीज होंगी बताई होंगी, एक क्वांटिटी गिवन होगी, दूसरी डिटरमाइन करनी होगी। हमने सेम उन 2 क्वांटिटीज को देकर 3 कॉन्स्टेंट्स में से भी एक ऐसा कॉन्स्टेंट लेना होगा जिसके दोनों क्वांटिटीज रिलेटेड हो टू द क्वांटिटीज इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वाले क्वांटिटीज को हमने अननोन स्टेटमेंट का नाम दिया, और जो कॉन्स्टेंट्स हमें मिलते हैं क्वांटिटीज उन्हें हमने नॉन स्टेटमेंट का नाम दिया। अननोन स्टेटमेंट को नॉन स्टेटमेंट से डिवाइड करना होगा, इस तरह के वॉल्यूम वॉल्यूम से डिवाइड हो, और मास मास से डिवाइड हो, पार्टिकल्स पार्टिकल से डिवाइड हो, मोल्स मोल से डिवाइड हो। एंड में जो क्वांटिटी हमने डिटरमाइन करनी होती थी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर आइसोलेट कर लेते थे, तो इस तरीके से फार्मूला बन जाता था। ये वो 4 स्टेप्स थे जो हमने सीख लिए, और उससे ये हमने 8 फार्मूले बनाकर उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। थैंक यू।